केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को जुलाई से नवंबर तक अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को दी मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविन प्लेटफॉर्म में 20 से अधिक देशों ने दिखाई रुचि। कोविन की सफलता के बारे में 30 जून को होगी वैश्विक कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक दिवस पर ट्वीट कर एथलीटों की सराहना की। प्रदेश भर में भी साइकिल रैली और पौधारोपण कर मनाया गया ओलंपिक दिवस। और कृषि कानूनों के समर्थन में मुख्यमंत्री से मिले किसान संगठन के प्रतिनिधि। गांव-गांव जाकर किसानों को कृषि कानूनों के फायदों से अवगत करवाने के लिए समूह बनाने का आह्वान। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अधिकतम 81 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को 5 महीने की एक और अवधि यानी जुलाई से लेकर नवंबर 2021 तक के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति माह की दर से निःशुल्क खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दे दी है। अधिकतम 81.35 करोड़ व्यक्तियों को 5 महीने के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अतिरिक्त खाद्यान्न की मंजूरी से 64,031 करोड़ रुपए की अनुमानित खाद्य सब्सिडी की जरूरत होगी। केंद्र सरकार इस योजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिना किसी भी योगदान के पूरे खर्च को वहन कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा परिवहन एवं हैंडलिंग और एफपीएस डीलरों के मार्जिन आदि के लिए लगभग 3,234.85 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च किया जाएगा। इस तरह केंद्र द्वारा वहन किए जाने वाला कुल अनुमानित व्यय 67,266 करोड़ रुपए से अधिक होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीकाकरण अभियान में मदद के लिए 20 से अधिक देशों ने कोविन प्लेटफॉर्म में रुचि दिखाई है। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत 30 जून को एक वैश्विक कॉन्फ्रेंस में विश्व को कोविन की सफलता के बारे में जानकारी देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट को भारत के लिए चिंताजनक वेरिएंट बताया है। मंत्रालय ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत इस वेरिएंट से प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत कंटेनमेंट जोन बनाने, टेस्टिंग और ट्रेसिंग को बढ़ाने के साथ साथ वैक्सीनेशन को तेज करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में बनी दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि 9 देशों में डेल्टा प्लस का पता चला है। भारत में 22 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक दिवस पर ट्वीट कर एथलीटों की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज ओलंपिक दिवस पर मैं उन सभी की सराहना करता हूं जिन्होंने वर्षों से विभिन्न ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हमारे देश को खेलों में उनके योगदान और अन्य एथलीटों को प्रेरित करने के उनके प्रयासों पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को शुभकामनाएं दी और युवाओं से इससे संबंधित एक क्विज में भी हिस्सा लेने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा कि कुछ ही हफ्तों में टोक्यो 2020 शुरू हो रहा है। हमारे दल को शुभकामनाएं, जिसमें हमारे बेहतरीन एथलीट शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से पहले MyGov पर एक दिलचस्प प्रश्नोत्तरी है। मैं आप सभी से विशेष रूप से मेरे युवा मित्रों से भाग लेने का आग्रह करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग में नौकरी दी जाएगी ताकि उनके अनुभवों से नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। मुख्यमंत्री आज यहां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी लगाए जाने के बाद अन्य विभागों में खेल गतिविधियां बढ़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार डेपुटेशन पर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया से युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि खेल विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर पौधे लगाने का अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जितनी जमीन पर पौधे लगेंगे उन्हें ऑक्सी-1 के नाम से जाना जाएगा। जितने मेडल देश में आते हैं उसमें से लगभग आधे हरियाणा के ही होते हैं। तो हम लोग सब इस अपनी जो खेल की विधा है इसको मजबूत करें, बढ़ाएं। इस बार जैसे खेलो इंडिया कार्यक्रम अपने को मिला है
इसमें से भी उत्साह आएगा और नई जनरेशन में खेल के प्रति आकर्षण ये बढ़ेगा। देश और दुनिया सब लोग प्लांटेशन की ओर बढ़ गए हैं। प्लांटेशन करके और कैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन का एक भंडार उसको बढ़ाएं, क्योंकि पेड़ काटने की तरफ ही ध्यान था लोगों का अभी तक। अब पेड़ लगाने की तरफ हुआ है ध्यान। हमारा वन विभाग है, उसने भी 3 करोड़ पौधे लगाने की बात इस बार की है और उसमें हम जगह जगह वनों को, बड़े सघन वन इसको लगाने की भी योजना बनाई हमने। गांव-गांव में, शहर में, पंचायती ज़मीन पर हो, शहर में कोई वन विभाग की या किसी डिपार्टमेंट की ज़मीन खाली है, उसके ऊपर वन लगाओ और उसका नाम इस साल के जितने वन लगेंगे सबका नाम ऑक्सी वन रखा है, ताकि याद भी रहे कि ऑक्सीजन के संकट में हमने ये ऑक्सीवन बनाए थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से साइकिल रैली निकाली गई। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी मैरी मसीह ने बताया कि इस अवसर पर खिलाड़ियों ने साइकिल रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया कि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसके अलावा जिले के विभिन्न राजीव गांधी खेल परिसरों व ग्रामीण स्टेडियम में पौधे भी लगाए गए। तो ये संदेश जाता है कि एक तो फिटनेस के लिए साइकिलिंग करना बहुत ज़रूरी है और एक मैसेज जा रहा है कि हम इसके लिए उत्साहित हैं कि जो ये ओलंपिक गेम्स होंगे इसमें जो हमारे बच्चे जाएंगे वो मेडल्स लेके आएंगे। और जो इसका रूट है वो हमने 3 से 4 किलोमीटर का रखा है, जिसमें बच्चे जाएंगे और आने के बाद उनको रिफ्रेशमेंट इत्यादि दी जाएगी और उसके बाद पौधारोपण करवाया जाएगा। उन्हीं उसी मद्देनज़र रखते हुए कि ओलंपिक्स में जो बच्चे जा रहे हैं उनके नाम से या उनके अभिभावकों से पौधारोपण करवाया जा रहा है, ताकि ये पौधे जिस तरीके से उगेंगे उसी तरीके से ये ओलंपियंस भी आगे बढ़ें और हमारे देश के लिए नाम रोशन करें। खिलाड़ियों ने बताया कि साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया गया है, स्वस्थ रहें और खेलों की तरफ बढ़ें। खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। साइकिल की, क्योंकि लोग जागरूक हो सके और स्वस्थ रह सके। ऐसे हम हर साल रैली निकालते रहेंगे और जो हमारे खिलाड़ी हैं वो ऐसे मेडल लाते रहें, हमारी यही कामना है। 23 जून को ओलंपिक डे के दिवस में हम आज साइकिल रैली निकाल रहे हैं। हम सब लोगों को बताना चाहते हैं कि वो भी सब खेलें, बढ़ें, पढ़ें और अपने हरियाणा भारत का नाम रोशन करें। हम रैली इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आज ओलंपिक डे है और पलवल से ही एक लड़का अभिषेक वर्मा शूटिंग में ही उसका ओलंपिक में सिलेक्शन हो गया है और लड़कियों को खेलना कूदना चाहिए बट उनको स्पोर्ट्स भी करना चाहिए। हिसार के कैमरी गांव की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी शर्मिला अब टोक्यो में 23 जुलाई से होने वाले ओलंपिक्स में दमखम दिखाती नजर आएंगी। शर्मिला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 30 से अधिक पदक हासिल कर चुकी हैं। वर्ष 2018 में टोक्यो में हुए टेस्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। हॉकी खिलाड़ी शर्मिला ने कहा कि ओलंपिक्स में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना ही उनका लक्ष्य है। इसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रही हैं। के बाद जो जिसकी कोच प्रीतम से बात है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है हर टाइम। कभी मुझे इतनी पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होने दी। अब मैं उनके ही अंडर खेलती हूँ। नेशनल इंटरनेशनल जो भी टूर्नामेंट खेली हूँ मैं उनके अंडर खेली हूँ। आज इस स्थान पे हूँ तो मैं उनकी वजह से हूँ और मेरी फैमिली की वजह से हूँ मैं, क्योंकि उन लोगों ने मेरे बहुत सपोर्ट किया है, हर टाइम मेरा साथ दिया है और अब मेरा यही लक्ष्य है कि मैं ओलंपिक में जाके अपना बेस्ट दूँ। उनका पहली बार ओलंपिक्स में चयन होने पर परिवार में खुशी का माहौल है। उनके पिता सतबीर गोदारा ने कहा कि शर्मिला पिछले 10 वर्ष से हॉकी खेल रही है। उसकी कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि छोटे से गांव की लड़की देश के लिए ओलंपिक्स में खेलेगी। शर्मिला की मां ने उम्मीद जताई कि उनकी बेटी देश की उम्मीदों पर जरूर खरी उतरेगी। तारीख तो मेरे याद नहीं है, लेकिन 10 साल तो इसको हो ही गए लगभग। हम तो यही उम्मीद करते हैं जी हमारा भी नाम रोशन करेगी, देश का नाम रोशन करेगी, हमारे गांव की भी नाम रोशन करेगी ये लड़की। हमें पूरी उम्मीद हमारे बच्चों पर। 5 बजे उठ के और चाय पानी कुछ नहीं पी के जाते। मैं उठते देते तो आज खेलने चल जाते, आनता है और स्कूल में चल जाते। खेलने के आनता है साइकिल ली आपके स्कूल में जाती और खेलने की उम्मीद है। फिर 2:30 बजे स्कूल में आती, फिर आनता है, फिर रोटी नहीं को पानी नहीं आती भूखी जाती। हाँ, ये भी राम रोशन करेंगे जी सबका गाँव का। वो ऐसे बोले कि ओलंपिक में भाग हो गया है और आगे 25 तारीख से टोक्यो में मैच चालू के और गोल्ड मेडल जीतने की बहुत आशाएं हैं और आगे भी नाम रोशन करूंगी, गांव का भी है, माता पिता का भी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कृषि कानूनों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी रखने वाले 30-40 किसानों का एक ऐसा समूह गठित किया जाना चाहिए जो गांव-गांव जाकर अन्य किसानों को कृषि कानूनों के फायदे और उनकी बारीकियों से अवगत करवा सके। मुख्यमंत्री ने कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलन करने के बजाय किसानों को इन कानूनों के लाभों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो लोग गलत सूचना फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं वो अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने में कामयाब न हो सकें। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुणी प्रकाश के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कृषि कानूनों पर समर्थन पत्र सौंपा। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि ये 3 कानून निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में एक बड़ा सुधार साबित होंगे, क्योंकि इनसे न केवल किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए आज़ादी मिलेगी, बल्कि एमएसपी और मंडी प्रणाली को भी कोई नुकसान नहीं होगा। जो कृषि कानून जो बनाए गए हैं वो कृषि कानून किसानों के पूरी तरह हित में है। उसमें जो ये काला सफेद जो कह रहे हैं उसमें किसानों के खिलाफ कोई भी एक भी बात नहीं है। किसान को मंडी मिलेगी, बाजार मिलेगा, मंडी के साथ साथ किसान को ऑप्शन होगी कि वो किसी भी बाजार में जाके बेच सके। किसान जो भंडारण की समस्या है, किसान व्यापार तभी चलेगा जब भंडारण किया जाए, क्योंकि उसमें जो जरूरी वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया कि व्यापार के लिए भंडारण करे। अगर भंडारण नहीं होगा तो आज जैसे सरसों है, आज सरसों की जो एमएसपी है वो 4600 रुपये है, लेकिन वो 8000 तक पहुंच गया है। अगर भंडारण की इजाजत होगी तो कारोबार चलेगा। भारतीय किसान यूनियन की पिछले काफी सालों से मांग थी कि हमारे को खुला बाजार नीति लागू करी जाए, किसानों को डायरेक्ट पेमेंट दी जाए और जो वादा बाजार है उसको भी कृषि को व्यापार का दर्जा दिया जाए। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और प्रधानमंत्री जी ने हमारी मान ली। हमने पहले ही दिन इन मुद्दों का समर्थन किया था और उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ आए थे। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में आज प्रदेश नंबरदारों को आयुष्मान भारत में शामिल करने और स्मार्ट मोबाइल प्रदान किए जाने को लेकर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नंबरदारों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है और प्रयास किया जाएगा कि इनका मानदेय प्रत्येक महीने समय पर मिल पाए। उन्होंने कहा कि नंबरदारों के कार्यों के विस्तार को लेकर भी सुझाव मांगे गए हैं। कई लोगों को 5 महीने 6 महीने तक नहीं मिलता। ये मैं वादा करता हूँ कि 30 दिन में ऐसी व्यवस्था जरूर बनाएंगे कि जैसे बुढ़ापा पेंशन पहले हफ्ते में आ जाती है और सबके खाते में आती है, जिनके आप लोगों के भी खाते नहीं जुड़े हुए उनको भी हम जुड़वाने का काम करेंगे और महीने में एक फिक्स तारीख ऐसी रखेंगे जिसके अंदर आपका 3000 रुपये आपके खाते में। प्रदेश सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत बाजरे के स्थान पर मूंग या तिलहन वाली फसलों की बुआई करने पर किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। किसानों द्वारा तैयार फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी खरीदा जाएगा। भिवानी के उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर सतबीर सिंह ने बताया कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पानी की खपत को कम करने के लिए पहले चरण में धान के स्थान पर कपास या मूंग की बिजाई करने वाले किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाने का प्रावधान किया गया था। अब दूसरे चरण में बाजरे की फसल के स्थान पर मूंग या तिलहन वाली फसलों की बिजाई करने पर किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मूंग, मोठ या दूसरी फसल वैकल्पिक फसल लेगा उसको हरियाणा सरकार 7000 रुपये प्रति एकड़ देगी, क्योंकि इससे पानी की बहुत बचत होगी। दूसरी स्कीम है, जो किसान भाई बाजरे की फसल को छोड़कर मूंग या तिलहन फसल अपने खेत में उगाएगा उसको 4000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा भी करवा लें। किसानों ने बताया कि इससे उन्हें अपनी फसल चक्र को बदलकर 4 से 7000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, साथ ही उनकी भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी। वाली फसल की बिजाई करें
उसके बदले में प्रति एकड़ 4,000 रुपये किसानों को मिलेंगे। यह एक सराहनीय सरकार का कदम है। इससे पानी की बचत भी होगी और तिलहन और दलहन की जो कमी से प्रदेश जूझ रहा है वो कमी भी पूरी होगी। इससे अगर हम किसान तिलहन और दलहन की फसलें की बिजाई करेगा उसमें कम लागत आएगी, मुनाफा ज़्यादा होगा, लोगों को आसानी से दलहन वाली फसलें मिल जाएगी। धान को लेकर जो सरकार का जो फैसला है ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि पानी की पहले से बहुत किल्लत है और पानी की वजह से मतलब जो धान को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए पानी को बचाने के लिए इससे अच्छा कपास की बिजाई करें और धान को थोड़ा सा इस समय पानी की। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को जुलाई से नवंबर तक अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को दी मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविन प्लेटफॉर्म में 20 से अधिक देशों ने दिखाई रुचि। कोविन की सफलता के बारे में 30 जून को होगी वैश्विक कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक दिवस पर ट्वीट कर एथलीटों की सराहना की। प्रदेश भर में भी साइकिल रैली और पौधारोपण कर मनाया गया ओलंपिक दिवस। और कृषि कानूनों के समर्थन में मुख्यमंत्री से मिले किसान संगठन के प्रतिनिधि। गांव-गांव जाकर किसानों को कृषि कानूनों के फायदों से अवगत करवाने के लिए समूह बनाने का आह्वान। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।